हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स की। लास्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस करे थे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्कशीट आई होप सबके पास है, प्लीज लेके बैठना वरना करना डिफिकल्ट होगा। सो वर्ड प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। जिन्होंने नहीं देखी वीडियो प्लीज वीडियो देख लेना, क्योंकि आज वाले क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल होने वाले हैं। सो पहले वाले 10 क्वेश्चंस को निपटाओ, खत्म करो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, प्लीज एक बार सब रीड कर लो, मैं भी पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक बात है, 1 mark is awarded for each correct answer while 0.5 mark is deducted for every wrong answer। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमेशा ऐसा होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कैसी है हमें बताया, अगर क्वेश्चन सही करोगे तो 1 मार्क मिलेगा, गलत करोगे तो 0.5 कट जाएंगे, सही में से कट जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर करेक्टली? तो सिंपल सी बात है, देखो अगर उसने कुछ क्वेश्चन मार्क करे हैं तो कुछ सही होंगे और कुछ गलत होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट दी क्वेश्चंस marked correctly be x। भाई उसने x क्वेश्चन सही कर दिए। एंड सिमिलरली लेट the questions marked incorrectly बी वाई, यानी x क्वेश्चन सही करे, y क्वेश्चन इनकरेक्ट करे। सीधा आते हैं इक्वेशन बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस। अब अगर उसने 120 क्वेश्चन आंसर करे तो एक बात क्लियर है दैट x प्लस y 120 होगा, क्योंकि भाई 120 क्वेश्चन आंसर करे, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे। सो x प्लस y 120 हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड इक्वेशन, मार्क्स निकालेंगे हम उसके। हमें बोला है एंड गॉट 90 मार्क्स। 90 मार्क्स आया, यानी देखो उसने x क्वेश्चन सही करे, हर क्वेश्चन पे एक नंबर मिल रहा है, यानी उसने 1x मार्क्स स्कोर करे होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन गलत करे, तो गलत होने की वजह से 0.5 y उसके मार्क्स डिडक्ट हो गए। 0.5 y माइनस क्यों लिखा है, देखो 1x x क्वेश्चंस करेक्ट, 1 मार्क पर करेक्ट क्वेश्चन हमें मिलना है, तो 1x मार्क्स उसके आने चाहिए थे। लेकिन y क्वेश्चन गलत है और हर क्वेश्चन गलत होने की वजह से 0.5 मार्क्स कटेंगे भी, तो माइनस 0.5 है, और ऐसा होने से उसके 90 मार्क्स आ गए। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इनको सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है, सबको नजर आ रहा होगा। डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लग रहा है, माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे, x और ये 1x x ही होता है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर क्या बनेगा, y प्लस 1.5y, यानी y प्लस 0.5y, यानी 1.5y बन गया। और यहाँ पर 120 माइनस 90 यानी 30। और वापस 2 इक्वेशंस थी, हमने सॉल्व करा, यहाँ से y आ जाएगा, y विल बी 30 बाय 1.5, यानी 30 बाय 15, और डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा। 15 और 30 कट होंगे 2 पे, तो आंसर आ गया 20। और y अगर 20 है हमारे पास, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। y 20 है तो x प्लस 20 इक्वल्स 120, x विल बी 100। और यही हमसे पूछा था, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर करेक्टली। सो 100 क्वेश्चंस में सही मार्क करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लीज एक बार देख लो। इजी क्वेश्चन था, स्टार्टिंग मिलनी चाहिए। और प्लीज एक कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ, बहुत बच्चे यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, तो ये माइनस आएगा, ध्यान देना, क्योंकि मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, तो प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, इस बात का ध्यान देना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक बार सब देख लो, फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करके, तो एक बार इसको कर लो, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 12।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज एक बार सब पढ़ लो, दिमाग घूम जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो एक बार सब। जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर रुपीज 1050, यानी टोटल दोनों को बेच के उसको 1050 रुपए मिल गए, thereby making a profit of 10% on the table and 25% on the chair, यानी 10% उसने टेबल पे कमाया, 25% चेयर पे कमाया। If she had taken a profit of 25% on the table, यानी अगर टेबल पे 25% कमाने की सोचती वो और 10% चेयर पे कमाने की सोचती, तो उसको जो पैसे मिलते वो मिलते 1065। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो समझ तो आ गया होगा क्या हो रहा है, कैसे करेंगे, ये थोड़ा टफ होने वाला है। स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक कंसेप्ट समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, एक कंसेप्ट समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। चलते हैं क्लास 8 पे, वहां पर हम पढ़ के आए हैं, एक टर्म होती है सीपी, एक टर्म होते हैं प्रॉफिट और एक टर्म होती है एसपी। ठीक है, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है। मान लेते हैं मैंने कोई चीज x रुपीस की खरीदी, कॉस्ट प्राइस x मान लिया, और मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ उसको बेचने पर, यानी x रुपीस की खरीदी 10% प्रॉफिट पे बेची, तो मैं कह सकता हूँ जो सेलिंग प्राइस होगा दैट विल बी x, यानी जितने का खरीदा वो तो पैसे वापसी आएंगे प्लस 10% ऑफ x। क्या हुआ यहाँ पे, x यानी जितने का खरीदा वो तो पैसे आएंगे प्लस 10% कमाया उस पे, तो 10% किसका, x का, यानी हम बोल सकते हैं x प्लस 10/100x, यानी 110/100x। तो ये हमारा पॉइंट है कि अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो, प्रॉफिट परसेंट हो, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे लेंगे। ये कंसेप्ट अगर समझ आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक बार इसको देख लो क्या है, क्योंकि हमारे काम आएगा क्वेश्चन। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब दो चीजों की बात हुई है, टेबल और एक चेयर। तो सबसे पहले हम तो कॉस्ट प्राइस कितने का खरीदा उसको x मान लेते हैं। सो लेट दी सीपी, समझ आ रहा, सीपी इज कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल be rupees x and let the cost price of chair be rupees y। हमने कॉस्ट प्राइस दोनों के x और y मान ली। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है, जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर। सोल्ड सेलिंग प्राइस, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। 1050 को उसने बेचा, उससे हुआ क्या, 10% प्रॉफिट कमाया था उसने टेबल पर एंड 25% चेयर पर। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं टेबल का, टेबल पे 10% कमाया है, तो मैं कह सकता हूं 1050 जो वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान से सुनेंगे सब, 10% कमाया टेबल पे, टेबल x रुपीस की आई थी, तो x प्लस 10% ऑफ x। ये सब ध्यान से समझे प्लीज, क्या लिखा है यहाँ पे, x प्लस 10% ऑफ y एंड इसके अंदर ये जो 1050 है इसमें चेयर का भी इंक्लूडेड है, प्लस y प्लस 25% ऑफ y। बहुत ही बढ़िया इक्वेशन बनाई है, प्लीज सब ध्यान से देखिए। x प्लस 10%, क्यों, क्योंकि x तो कॉस्ट प्राइस था, 10% कमाया है तो सेलिंग प्राइस x प्लस 10% बनेगा। ये भी हमने डिस्कस भी किया था। तो सिमिलरली चेयर के साथ क्या हुआ, y प्लस 25% ऑफ y, क्योंकि चेयर पे हमने 25% अर्न करा है। हल्का सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस बिकम्स x प्लस, this becomes x plus 10/100x plus y plus 25/100y। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 1050 इसके बराबर आएगा 110/100x प्लस 125/100
y। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। चाहो तो 100 एलसीएम लेके उधर भेज सकते हैं, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 1 0 5 0 और 2 0 उधर जाएंगे तो 0 0 इक्वल्स 110x प्लस 125y। तो ये हमारी बन चुकी है इक्वेशन नंबर 1। प्लीज देखो ध्यान से, तो इक्वेशन 1 बनी है, इक्वेशन 2 की तो बात भी नहीं करी। तो इक्वेशन 1 कैसे बनी है प्लीज सब देखिए। इजी नहीं था, अभी तक हमने इक्वेशन 1 बनाने के लिए इतनी मेहनत करी। नाउ थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बनाने चलते हैं। ओके, तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ पे मैं एरो डाल दूं फर्स्ट। अब आएंगे सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन के लिए बोला है इफ शी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन टेबल एंड 10% ऑन चेयर शी वुड हैव गॉट 1065। यानी 1065 उसको मिलते अगर वो 25% कमाती टेबल पर, तो x प्लस 25% ऑफ x। ये सब ध्यान से समझो प्लीज। पहले 10% था क्योंकि 10% कमा रही थी, और 25% कमा रहे तो प्लस 25% आएगा, और यहाँ पर प्लस y प्लस 10% ऑफ y। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो x प्लस 25/100x है। ओके, x प्लस 25% ऑफ x प्लस y प्लस, पूरी वीडियो खराब, y प्लस 10 अपॉन 100 y। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास आ जाएगा 1065। सो वी हैव 1065 इक्वल्स, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125/100। सॉरी यहाँ पे x है, यहाँ पे गलती से y लिख दिया, ठीक है, दिस इज x अपॉन 100x प्लस 110 अपॉन 100y। इसी को हल्का सा और यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इधर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एलसीएम लेंगे जैसे पिछले वाले के लिए लिया था, तो हमारे पास आ जाएगा 10 we get 106500 क्यों? क्योंकि एलसीएम लेने के बाद जीरो उधर जाएंगे, तो 00 इक्वल्स 125x प्लस 110y। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। अब हमें इनको सॉल्व करना है। सो अभी तक इक्वेशन बनाने में ही इतना टाइम लग गया और इतनी मेहनत लगी, अब इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। पहले यहाँ तक एक बार सब क्लियर कर लो, क्या हुआ है कैसे हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इनको सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन देख लेते हैं एक बार क्या थी। 105000। तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 105000 इक्वल्स 110x plus 125y, and the second equation is that is 106500 equals 125x plus 110y। हमने लास्ट क्लास में बात सीखी थी कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है।
जहां पर x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन जाता है और यहां पर y का जो कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बनेगा। तो हमारे पास प्रोसेस क्या था इसके बाद, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो हमारे पास आ जाएगा 105 000 इक्वल्स 110x प्लस 125y, और इसको भी दोबारा लिख देते हैं 1065 00 इक्वल्स 125x प्लस 110y। जैसे ही हम ऐड करेंगे, इधर पहले ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 235x प्लस 235y, और यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो 0 0 5 6 5 11 1 2 1 1 5 0 0। इधर आते हैं सेम। अब हम करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे यहाँ पे, तो वी विल गेट 105 000 इक्वल 110x प्लस 125y प्लस 125y एंड 1065 00 इक्वल्स 125x प्लस 110y। जब माइनस करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, तो इक्वल टू, पहले इधर लिख लेते हैं 110x माइनस 125x यानी माइनस 15x। और यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा पॉजिटिव 15y, और इन दोनों को माइनस कर देते हैं। सो हमारे पास रिवर्स माइनस कर रहे हैं, माइनस में आंसर आएगा 0 0 और 1 5 0 0। एक स्टेप और लगाएंगे दोनों जगहों पर। यहाँ पर माइनस 1500 इक्वल्स माइनस 15 कॉमन ले रहा हूँ, तो आएगा x माइनस वाई, कॉमन ले लेंगे। माइनस 1500 से कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स 100। तो देख लो एक बार, ये हमारे पास x माइनस वाई 100 आ चुका है। और यहाँ पर बात करते हैं 235 कॉमन लेंगे, तो 235 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई, और यहाँ पर हमारे पास है 211,500। x प्लस वाई की वैल्यू निकाले अगर हम, तो हो जाएगा 211,500 अपॉन 235। सो कैंसिल आउट करते हैं, 235 इंटू 9 होता है, आई गेस 2115, बिल्कुल 235 इंटू 9 होता है। सो दोनों कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900। नाउ हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो आ गया, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसको एरो डाल के, x प्लस वाई इक्वल्स 900। तो बेसिकली पहले दो इक्वेशन बनाई इतनी मेहनत से, उसके बाद अब दो इक्वेशन और बनाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। इन दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है, डायरेक्टली ऐड करेंगे, इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। ओके, सो अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। बहुत इजी है, सबको आना चाहिए। यहाँ पर हमारा x प्लस वाई है, यहाँ पे कट करके लिखा था आ गया। x प्लस वाई हमारा कट करेंगे तो 900 आएगा। ठीक है, तो इसको कट करेंगे, सो वी विल गेट 900, यानी x प्लस वाई विल बी 900। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं आगे फर्दर। x प्लस वाई 900 है, x माइनस वाई 100 है, तो जैसे ही हम इनको कैंसिल आउट करेंगे 2x विल बी 1000। सो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई दैट इज ₹500। देख सकते हो 2 से डिवाइड करा, x विल बी ₹500 एंड y, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू डालो, इसमें डाल देते हैं, सो y आ जाएगा ₹400। y विल बी ₹400। तो ये हमारा फाइनल आंसर।
चलो प्लीज नजर डाल लेते दोबारा क्वेश्चन पे। यहाँ से स्टार्ट करा, पहले दो इक्वेशन बनाई, बहुत लंबा क्वेश्चन है, और उसके बाद उसको सॉल्व करा है। प्लीज एक बार सब देख लो। x 500 y 400 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। सो क्वेश्चन नंबर 13 सब रीड कर लो एक बार। अंकिता travels 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। तो पहले एक फिगर से बनाते हैं और समझते हैं क्या बोल रखा है हमें, क्या दे रखा है क्वेश्चन में। अंकिता टोटल 14 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट उसने टोटल ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है? 14 किलोमीटर। क्लियर है? यहाँ तक हम बता रखा है, जिसमें से उसने थोड़ा सा पार्ट रिक्शा से ट्रैवल करा, थोड़ा सा बस से ट्रैवल करा। She takes half an hour if she travels 2 kilometer by rickshaw and the remaining distance by bus. अब ध्यान से सुनेंगे, कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं सी पॉइंट तक उसने थोड़ा सा डिस्टेंस रिक्शे से ट्रैवल करा और थोड़ा सा डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल करा। हमें दे रखा है she takes half an hour if she travels 2 kilometer by rickshaw. 2 किलोमीटर बाय रिक्शा। सो मान लेते हैं 2 किलोमीटर उसने रिक्शे से ट्रैवल किया, तो रिमेनिंग कितना डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया होगा? 12 किलोमीटर। प्लीज क्लियरली विजिबल है, 14 टोटल है, 2 किलोमीटर अगर रिक्शे से करा है तो 12 किलोमीटर बस से करा होगा। और हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ रिक्शा बी x किलोमीटर पर आवर। तो हमने स्पीड ऑफ रिक्शा कितना मान लिया? x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है हमने, प्लीज सब ध्यान से देखें। x किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ रिक्शा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में रिक्शा, ठीक है। और यहाँ पर जो रिमेनिंग है ये बस से जो ट्रैवल कर रहा है वो 12 किलोमीटर और y की स्पीड से। नाउ एक बात हमें पता है दैट जो टाइम होता है, टाइम जो हमारे पास होता है, टाइम चलो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ना हमें बोला है शी टेक्स हाफ एन आवर, यानी उसको आधा घंटा लगता है, हाफ एन आवर, जब वो कुछ डिस्टेंस रिक्शे से ट्रैवल करती है और बाकी डिस्टेंस बस से ट्रैवल करती है, और सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर हम रिक्शे की बात करें, रिक्शे का डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर, तो मैं लिख सकता हूं 2, और स्पीड कितनी है? x, तो 2 अपॉन x प्लस बस से ट्रैवल कर रहे हैं 12 किलोमीटर, सो 12 अपॉन y, क्योंकि जो बस की स्पीड है वो 12 अपॉन y है। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। प्लीज सब ध्यान से समझे, अभी सेम काम हम दोबारा करने वाले हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। सेम काम हम दोबारा करने वाले हैं क्योंकि हमें एक और पार्ट, दो इक्वेशन बनानी है, तो आगे एक और कंडीशन दी है, तो एक बार दोबारा बनाते हैं, शायद ये हो ही जाए। सो अगेन A टू B वो ट्रैवल कर रही है, टोटल डिस्टेंस सेम है 40 किलोमीटर, एंड देखते हैं हमें क्या बता रखा है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस है बस। थर्ड लाइन पे आ जाओ। ऑन द अदर हैंड इफ शी ट्रैवल्स 4 किलोमीटर बाय रिक्शा, तो अगेन पॉइंट सी पे अब उसने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर ट्रैवल करा है रिक्शे से, तो ऑब्वियसली 10 किलोमीटर ट्रैवल करा होगा बस से। नाउ 4 किलोमीटर ट्रैवल करा है कौन सी स्पीड से? x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, एंड जो बस की स्पीड है दैट इज y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मैंने स्टेप में लिखा नहीं है कि हमने x और y कैलकुलेट करा है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तो आई होप सब समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, x किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ रिक्शा है, ठीक है, एंड y किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बस। फिर से चलते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, पढ़ लो एक बार आगे क्या बोला है। If she travels 4 किलोमीटर by rickshaw and the remaining distance by bus, she takes 9 minutes longer। ये बड़ा अच्छा पॉइंट होने वाला है, देख लो दोबारा। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। नाउ 9 मिनट्स लॉन्गर, प्लीज ध्यान से समझो, 9 मिनट्स लॉन्गर, पहले वो हाफ एन आवर यानी 30 मिनट्स लग रहे थे उसको,
अब कितने मिनट्स लगेंगे? 39। ऐसा मत लिख देना हाफ प्लस 9, गलत हो जाएगा। हाफ प्लस 9 टाइम नहीं है, क्योंकि ये आवर्स में लिखा था हमने, क्योंकि स्पीड हम आर में लेके चल रहे हैं। तो क्योंकि हमें आवर्स में लिखना है तो पर्टिकुलरली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखते हैं प्लीज, ये गलती मत करना हाफ प्लस 9 लिख के। सो पहले हम मिनट्स में कैलकुलेट कर रहे थे भाई, देखो आधा घंटा लग रहा था, अब 9 मिनट फालतू लग रहे हैं। सो 39 मिनट्स लगेंगे, और 39 मिनट्स को हम आवर्स में बोल सकते हैं 39/60। बहुत सिंपल है यार, 39 मिनट्स से तो 39/60 आवर हो गए, इक्वल्स 4 किलोमीटर रिक्शे से, यानी 4/x प्लस 10 किलोमीटर बस से, यानी 10/y। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देख सकते हो सब, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे सामने। कैसे करा है, एक बार पॉज ले रहा हूं मैं, दोनों इक्वेशन देख लो। सॉल्व कैसे करेंगे, कंफ्यूजन आ रही होगी, एलसीएम मत ले लेना। हमने डिस्कस किया था तब नीचे वेरिएबल होते हैं, हम एलसीएम नहीं लेते। बहुत इजी इक्वेशन सॉल्व करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, देखने में लगता है बस, बट है ऐसा। तो यहाँ तक देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। देखो यार, यहाँ पर 2/x है, यहाँ पर 4/x है। अगर मैं अपनी पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4/x दिखेगा, और फिर कैंसिल आउट कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। सो एलिमिनेशन मेथड लगता दिख नहीं रहा, बट लग जाएगा। कैसे लगेगा प्लीज ध्यान से समझे। यहाँ पर हमारे पास 39/60 है, ठीक है, तो और यहाँ पर 1/2 है। तो पहले तो कोई भी इक्वेशन लिख लो जो मन चाहे, पहले इसी को लिख लेते हैं 1/2। ध्यान से देखना, हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। सो 1/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1 इक्वल्स 2/x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 4/x बन जाएगा, ये तो हमें चाहिए था, प्लस 12/y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 24/y। सेम काम करो, दूसरी इक्वेशन लिख दो एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं करना। 39/60 इक्वल्स 4/x प्लस 10/y। दोनों इक्वेशंस को कर देंगे माइनस, माइनस करेंगे हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 39/60 इक्वल्स, इन दोनों को माइनस करेंगे तो डायरेक्टली लिख रहे हैं 14/y। 14/y, इसको यहाँ पर साइड पर आके सॉल्व करते हैं। सो 60 माइनस 39/60 इक्वल्स 14/y। क्लियर है यहाँ तक? माइनस कर लेते हैं, ऊपर आ रहा है 21, तो 21/60 इक्वल्स 14/y। 7 से कट करते हैं, 7 3 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 3 को इससे कट करेंगे 20। ओके, सो यार पीछे वाला पार्ट ना हल्का सा डिलीट हो गया, सो यही पे कंटिन्यू कर लेते हैं। आई होप सबने देख रखा होगा कहाँ तक हम पहुँच गए थे। सो हमारे पास आ रहा था 1 माइनस 39/60 इक्वल्स 14/y। सो एलसीएम लेंगे हम, 60 माइनस 39/60 इक्वल्स 14/y। दिस इम्प्लाइज 21/60 इक्वल्स 14/y। 7 2 7 3 3 और 60 को कट करेंगे 20 पे कट हो जाएगा। सो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 40। सो प्लीज सब ध्यान से देखिए, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है यहाँ तक। और उसके बाद हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे और हमारे पास स्पीड ऑफ रिक्शा आ जाएगा। प्लीज सब निकाल लें, डायरेक्ट निकाल लेना खुद। किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू डालो, x आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। x हमारे पास आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 था। तो देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 इजी था, क्वेश्चन नंबर 12 टफ था, क्वेश्चन नंबर 13 भी ट्रिकी था। आसान नहीं है इन क्वेश्चन को करना, एग्जाम में आ गए तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन इसको देख लो, देन हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। ओके,
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बोला पढ़े थे, अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड by either multiplying the sum of digits by 8 and then subtracting 5 or by multiplying the difference of the digits by 16 and then adding 3. So पहले मीनिंग समझते हैं क्वेश्चन का। रीड करोगे तो शायद कुछ समझ नहीं आया होगा, बट एक तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले हम नंबर को लिखते कैसे हैं, टेंस और वंस। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे दैट लेट कर लेते हैं x हमारा वंस प्लेस पर डिजिट है और y हमारी जो टेंस प्लेस पर डिजिट है उसको हमने मान लिया। नाउ नंबर क्या बनता है, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन करके आ चुके हैं लास्ट क्लास में। नंबर जब हम बनाते हैं तो हमारा नंबर विल बी 10y + x। 10y क्यों हुआ, क्योंकि 10th प्लेस पे y बैठा है तो उसको उसकी प्लेस वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करें। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दो इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने चलेंगे उससे पहले बात करते हैं हमें क्या बोला हुआ है। हमें बोला है कि नंबर को बनाने के लिए, जो हमारा नंबर है उसको बनाने के लिए एक और तरीका है। A 2-digit number is obtained by either multiplying the sum of digits by 8 and then subtracting 5. यानी जो नंबर है 10y + x वो कैसे बन सकता है, by multiplying the sum of digits by 8। यानी x + y जो sum of digits है उसको 8 से मल्टीप्लाई करो और -5 कर दो, इससे भी नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन में बोला है, फर्स्ट लाइन दोबारा पढ़ो ध्यान से, उसको हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं। 10y + x equals 8x plus 8y minus 5। ये सब कुछ इधर भेज देते हैं, 5 इधर आ जाएगा। 5 equals 7x minus 2y। 10y इधर आया तो -2y हो गया। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी आप सबको समझ आया होगा इक्वेशन नंबर 1 हमने कैसे बनाई है, कैसे बनाई। इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं, एक और तरीका बोला वो सेकंड लाइन में पढ़ो, और by multiplying the difference of digits by 16। तो नंबर चाहिए हमें 10y + x, कैसे आ सकते हैं, by multiplying the difference of digits by 16। तो 16 into y minus x difference of digits and then adding 3 plus 3। तो ये दूसरा तरीका है जिससे हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बना नहीं सकते, बेसिकली नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन है। तो उसको आगे करते हैं सॉल्व। 10y + x equals 16y minus 16x plus 3। सब कुछ ना इन दोनों टर्म्स को तो भेज देते हैं ताकि वहाँ पे 3 रहे। तो हमारे पास 10y minus 16y minus 6y हो जाएगा और 16x इधर आएगा तो 17x minus 6y equals 3। equals 3 आ रहा है हमारा। एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। और 16y इधर आया तो -6y हो गया, 17x एकदम करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों इक्वेशन को करना है हमें सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करते हैं, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x को करेंगे तो 21x minus 6y equals ये हो जाएगा 15। और यहाँ पर भी बात करें 17x minus 6y बराबर दे रखा है 3 के। तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। ओके, सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। -6y और +6y कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा 4x equals 12। यहाँ से x की वैल्यू विल बी 3 और एक बार x आ गया तो किसी भी इक्वेशन में y निकाल लेंगे, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 3 डालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, यहाँ पे x को 3 डालेंगे तो 5 equals 7 into 3 minus 2y। so 5 minus 21 equals minus 2y। तो y हमारे पास आ जाएगा 8। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, प्लीज सब समझ आना। 5 minus 21 minus 16 minus 2 नीचे आएगा तो 8 आ जाएगा। तो हमारा नंबर जो बनेगा, हमसे आंसर में नंबर पूछा है, तो हमारा नंबर जो बनेगा दैट विल बी 83। देख सकते हो तुम, फर्स्ट जो हमने स्टेप लिखा था, हमारा नंबर जो था yx था तो 83। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। एक बार सब इसको देख लो।
ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है। एक बार सब रीड कर लो। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम ऑन अ हाफ टिकट एज ऑन अ फुल टिकट। इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हाफ टिकट का मतलब क्या है? आधी टिकट। आधी टिकट का मतलब है नहीं आधी टिकट फाड़ दिया। हाफ टिकट का मतलब है जो टिकट का प्राइस है वो हाफ पे करना होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी टिकट हाफ टिकट लगती है कुछ केसेस में, कुछ जगहों पर। सो हाफ टिकट मतलब अगर मैं ए से बी तक जा रहा हूँ और फुल टिकट के अकॉर्डिंग मैं 1000 रुपीज़ पे कर रहा हूँ तो हाफ टिकट वाला 500 पे करेगा। लेकिन आगे पढ़ो, बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम ऑन अ हाफ टिकट एज ऑन अ फुल टिकट। रिजर्वेशन चार्जेस तुम कह लो बुकिंग चार्जेस। जब हम मूवी टिकट बुक करते हैं पेटीएम से या किसी भी और ऐप से, बुक माई शो से हम मूवी टिकट बुक करते हैं तो बुकिंग फीस लगती है या प्लेटफॉर्म फीस कह सकते हो। तो रिजर्वेशन चार्जेस एक कुछ चार्जेस है जो हमें देने ही देने हैं, हम अवॉइड नहीं कर सकते। काइंड ऑफ फिक्स चार्जेस कह सकते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट दी फेयर चार्जेस, लेट दी फेयर चार्जेस be rupees X and let the reservation charges, let the reservation charges be rupees Y। तो हमने X और Y लेट कर लिया। फेयर चार्जेस और रिजर्वेशन चार्जेस। रिजर्वेशन चार्जेस देने ही देने हैं, चाहे पूरी टिकट लो या आधी टिकट लो, और अगर हाफ टिकट लेते हो तो फेयर चार्जेस हाफ हो जाएंगे। Now, according to question, पढ़ लो एक बार। ATQ, एक बार प्लीज सब पढ़ लो। One reserve first class ticket from A to B cost ₹2530। यानी एक फुल टिकट लेनी है अगर मुझे वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट तो 2530 रुपये मुझे देने पड़ेंगे 2530। ना जब मैं फुल टिकट ले रहा हूँ तो मुझे X रुपीज पे करने हैं जो प्राइस है टिकट का, प्लस Y रुपीज पे करने हैं, और ये किसके बराबर होगा? 2530 के। ये किसके बराबर होगा? 2530 के। सो इक्वल्स 2530। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। नाउ आगे पढ़ो क्या लिखा है? वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट। एक फुल टिकट और एक हाफ टिकट। फुल टिकट तो बड़ा सिंपल है, X+1। हाफ टिकट की जब हम बात करेंगे तो वो आएगा हाफ एक्स यानी x/2, क्योंकि हाफ टिकट है तो हाफ एक्स पे करना होगा, लेकिन y पूरा आएगा। काफी बच्चे यहाँ पे हाफ ऑफ एक्स और हाफ ऑफ y लिख देंगे, लेकिन हाफ ऑफ एक्स और y आएगा क्योंकि ये फुल टिकट है हमारी, ये हमारी हाफ टिकट है। हाफ टिकट पे रिजर्वेशन चार्जेस पूरे ही देने हैं और ये पे करने से हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है दैट इज 3810। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन सामने है। सेकंड इक्वेशन को हल्का सा सिंपलीफाई कर देते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, प्लीज सब देख लो बॉक्स में। सेकंड इक्वेशन को हल्का सा सॉल्व कर देते हैं। x और x/2 ये हो जाएगा 3x/2 प्लस y और y 2y, ये किसके बराबर हो गया? 3810। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2x हो जाएगा और y का हो जाएगा 2y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2530 का डबल, तो 5060 शायद 5060। नाउ माइनस कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को। माइनस करते ही ये दोनों हो गए कैंसिल, 2y माइनस 2y कैंसिल आउट हो गया। 3x/2 माइनस 2x, तो लिख लेते हैं 3x/2 माइनस 2x इक्वल्स, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ रहा है? 190, 1190 और 60, 1250। सो 1250 आ रहा है नेगेटिव का, तो माइनस 1250 हमारे पास। यहाँ तक एक बार सब देख लो। सबसे पहले हमने x और y लेट करा, दो इक्वेशंस बनाई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आगे बहुत आसान है। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3x/2 माइनस 2x, एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 3x माइनस 4x
इक्वल्स -1250। इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो -x/2 इक्वल्स -1250 आएगा, ठीक है, तो दिख रहा होगा। नाउ माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 उधर जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई 2500, 1250 का डबल कर दिया, तो जो x आ रहा है दैट इज ₹2500 एंड y किसी भी इक्वेशन से निकालना, यहाँ से निकाले थे फर्स्ट इक्वेशन से, x को तो 2500 रखेंगे तो y 30 आ जाएगा। सो y की वैल्यू आ जाएगी ₹30। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इजी, 12 डिफिकल्ट है, सीरियसली डिफिकल्ट है, 13 भी इंटरेस्टिंग था, 14 इजी, 15 नॉर्मल है। इसमें हल्का सा दिमाग लगाना है, बस ये वाला पॉइंट अच्छा था, हाफ टिकट है तो x/2 हो जाएगा लेकिन y पूरा आएगा, रिजर्वेशन चार्जेस पूरे आएंगे। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कोई गलती ना करें, एक बार सब देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 15 तक हम कर चुके हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं एक बार, प्लीज सब क्वेश्चन रीड कर लो साथ साथ। Susan invested certain amount of money in 2 schemes A and B। उसने 2 स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट करे। ऑब्वियसली हम लेट करने वाले कि स्कीम A में x रुपीस लेट करे एंड स्कीम B में y रुपीस लेट करे। कर ही लेते थे सबसे पहले। सो लेट the amount invested in scheme A be rupees x। ये और सिमिलरली हम लिखेंगे let the amount invested in scheme B be rupees y। तो समझ आ गया भाई, x और y हमने 2 स्कीम ए और स्कीम बी में अमाउंट इन्वेस्ट करा है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफर्स इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम एंड 9% पर एनम रिस्पेक्टिवली। यानी स्कीम ए पर 8% मिलता है इंटरेस्ट और स्कीम बी पर 9% मिलता है इंटरेस्ट। शी रिसीव्ड 1860 एज एनुअल इंटरेस्ट। थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 1860 रुपीस मिलता है। और इंटरेस्ट कैसे मिलेगा भाई, 8% मिल रहा है स्कीम ए पर और 9% मिल रहा है स्कीम बी पर। तो हम कह सकते हैं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनने वाली है, हम कह सकते हैं 8%, हम बोलेंगे 8% ऑफ x प्लस 9% ऑफ y, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ₹1860 उसको मिलते हैं। ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले हल्का सा, ठीक है। तो 8/100x प्लस 9/100y इक्वल्स 1860। थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे। सो ऊपर आएगा 8x प्लस 9y, नीचे आएगा 100, वो उधर जाएगा तो बन गया 186000। ये बन गई है हमारी इक्वेशन 1। आगे आते हैं इक्वेशन 2 भी इसी तरह बनाएंगे। इक्वेशन 2 में क्या बोला है, हैड शी इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा, शी वुड हैव रिसीव्ड ₹20 मोर। यानी अब जो 8% मिलेगा वो हमें y पर मिलेगा क्योंकि उसने अमाउंट इंटरचेंज कर दी है, प्लस जो 9% मिलेगा वो हमें x पर मिलेगा। इससे हुआ क्या, बदलने से क्या हुआ, 20 रुपीस फालतू मिलते हैं उसको। तो पहले 1860 मिल रहे थे, अब मिलेंगे 1880, 20 रुपीस ऐड कर दिए। अगेन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8/100x सॉरी 8/100y प्लस 9/100x इक्वल्स 1880 सेम काम एलसीएम लेंगे। 8y
8y प्लस 9x इक्वल्स 1880। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है, इसको सॉल्व करेंगे। अब याद करो ये स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 8x यहाँ पर है, यहाँ पे 8y है, यहाँ पे 9y है, यहाँ पे 9x है, यानी x और y के जो कोफिशिएंट्स है वो बदले हुए हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है इक्वेशन को। और एक सेकंड, यहाँ पर डबल जीरो आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो और आएंगे। अब हम ये तो हमें दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक बार दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं फिर सॉल्व करेंगे। ओके, सो 8x plus 9y 186,000। 8x plus 9y 186,000 and 9x plus 8y 188,000। तो सबसे पहला काम एडिंग द इक्वेशंस। सबसे पहले ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8x और 9x ऐड करेंगे तो 17x प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17y और इन दोनों को आराम से ऐड करते हैं, 3 जीरोस तो यहाँ पे आ जाएंगे, 864 8867 और यहाँ पे 374,000 आ रहा है। दिख रहा होगा सबको, 17 कॉमन आ रहा है तो 17 कॉमन लेंगे, x plus y equals 374,000, x plus y equals 374,000 by 17। यहाँ तक प्लीज सब देखिए। अभी कट हो रहा है, 17 और 374 कट होते हैं, so x plus y देख लो सब, 17 2 times 34, 3 बच गया, दोबारा 34 2, तो 22,000, यानी x plus y हमारे पास 22,000 आ रहा है। सेम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बहुत आसान है। देखो 8x minus 9x यानी माइनस x, 9y minus 8y यानी y, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो -2000 आ रहा है। देख सकते हो -2000 आ रहा है, माइनस करके माइनस कॉमन ले लेते हैं, x minus y equals -2000, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x minus y 2000। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, ऐड कर देंगे, x plus y equals 22,000, x minus y equals 2000, ऐड करेंगे, दोनों कैंसिल आउट, 2x equals 24,000, so x की वैल्यू आ जाएगी 12,000 रुपीज। और एक बार हमारे पास x आ गया तो यहाँ पर डाल देते हैं, हमारे पास y आ जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर है 12,000 and 9,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। एक बार प्लीज सब देख लो, तो सॉरी 10,000 आएगा यहाँ पे, माइनस करेंगे तो 10। तो ये हमारा आंसर है। एक बार दोबारा देख लेते हैं कैसे हमने इक्वेशंस बनाई है, प्लीज सब देख लो। 8% ऑफ x 9% ऑफ y equals 1860, सॉल्व करा, यहाँ तक पहुंचे, रिवर्स कर दिया, 8% ऑफ y 9% ऑफ x 1880, क्योंकि 20 रुपीज फालतू मिलते हैं उसको, एलसीएम लिया, ये इक्वेशन बनी। उसके बाद सबको आना चाहिए, इक्वेशन सॉल्विंग बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ी मेहनत लगती है, पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। बाकी के क्वेश्चन हम आगे करेंगे, तो फिलहाल इतना ही।